बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। धरती नसीब वाली भागा वाली। जब संगत को पता चला तो बहुत इकट्ठा होने लगा। मुख्य सरदार जीवन सिंह सरदार महंग सिंह थे। बाबा जी ने हुक्म दिया, यहाँ 5 श्री अखंड पाठ कराए। पाठियों में बाबा कुंदन सिंह जी और उनके ताया जी का लड़का दरबार सिंह भी शामिल था। बाकी और यहाँ के 2 पाठी हो गए। 8-10 दिन यहाँ दोनों समय कीर्तन होता रहा। दीपमाला भी यहाँ हुई। दीपावली के पश्चात कार्तिक की पूर्णमासी आ गई और बाबा जी ने ननकाना साहेब को तैयारी कर दी और पता कि पहुँचे। रात रहे, अगले दिन लाहौर पहुँचे। यहाँ संगत बहुत एकत्रित हो गई। संगत ने बहुत विनती की कि पूर्णमासी यहाँ करो, पर बाबा जी ने कहा कि इस बार हुक्म है ननकाना साहेब का, इसलिए ननकाना साहेब पहुँच गए। अब बाबा ईश्वर सिंह जी हजूरी सेवा में थे और इनकी सेवा में एक नवयुवा सेवक में हाजिर हो गया। जहाँ भी ईश्वर सिंह को किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ती तो नवयुवक भागकर उस सेवा में हाथ बटाता। भाव कि बाबा ईश्वर सिंह जी इस लड़के पर बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि सेवा में वह कभी भी पीछे नहीं हटा। इसलिए उसी समय बाबा जी ने उसको अपना सेवा में लगा लिया। एक दिन बाबा ईश्वर सिंह जी ने कहा, कुंदन सिंह, बाबा जी के लिए गर्म पानी करना है, इसलिए लकड़ी का प्रबंध करो और आगे सदबचन कह। और जिस नलकूप पर ठहरे थे 2 सूखे मुंडे जिनको तारे लगी हुई थी, उनको उखाड़ कर दे आया और पानी गर्म करके बाबा जी की सेवा में हाजिर किया। तो बाबा ईश्वर सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए कि समय पर बाबा जी को स्नान करवाया गया है। और दिन निकलते ही मजदूरों ने बाबा जी के पास आकर शिकायत की, जी आपके आदमी हमारी लकड़ी उखाड़ कर ले आए हैं। आगे बाबा ईश्वर सिंह जी ने बख्शिश की कि एक थान मलमल और ऊपर फल का प्रसाद रखकर मजदूरों को दे दिया। मजदूर खुश हुए और वे सोए ही समय समय पर सूखी लकड़ी लाकर हाजिर करने लग पड़े। सो कुछ समय पश्चात बाबा जी ने संगत को विदा किया और आप भागा आ गए। यह बालक भी अपने गांव गजन सिंह वाले पहुंच गया, पर अपना मन बाबा जी के चरणों में छोड़ाया। हर समय यही उमंग की कब कोई समय आए मैं बाबा जी के चरणों में हाजिर हो जाऊं। कोई पिछले जन्म की सजा थी जो घर बैठने नहीं दे रही थी। धारणा साड़ा जी नहीं लगदा कलगियां दा, सानू नाले लेके जाइयो, खंभ विकाडरे जे लाहा, घृणा सावी तोली, तनी जाई अपने लाहा, सुसजन दी टोली। धारणा खंभ विकड़े जे मिलन बाजरी, उड़ उड़ के मैं मिला बाबियानू। बाबा जी जब नानकसर करेरा आ गए और इधर एक दिन घर वालों से चोरी कुंदन सिंह जी रात को 2 बजे के करीब सुरेंद्र सिंह के पास आ गए। फतेह बुलाई, सुख आनंद पूछी और बताई। सरदार सुरेंद्र सिंह ने पूछा, कैसे आना हुआ? तो विनती की, बाबा जी के पास ले चलो, मैंने घर नहीं रहना है। सुरेंद्र सिंह ने कहा, वहाँ रहना बहुत कठिन है और कुछ लोग की महापुरुषों की कसौटी पर पूरे उतरते हैं, क्योंकि
जैसे किसी ने कहा है, फकीरा फकीरी दूर है, जीव ऊंची लम्मी खजूर है, चंड जाए ता पीवे प्रेम रस, डिग पवे ता चकनाचूर है, दादा आखे दूर बड़ी मंजल फकीर दिए, लोकानु की पता जिते फकर विराज दे, सुजी जो समाधन लगी नाल, परमात्मा दे दुनिया की जाने बई, उहु सुते है की जाग दे, हाथ तस्बी न माला बेख, भगवान काला कोई, सुनत शरीयत कोई कम न निवाज दे, लोक बेगिनन मुल पावड़े पावड़े पाखिंडियादा, विरले शोते कोई, सच्ची यार दे राग दे। जब सुरेंद्र सिंह ने 2-4 बार दोहराया, पूछा तो विनती की, जी जैसे भी होगा दुख सुख एक समझ कर काटूंगा, पर बाबा जी को पीठ नहीं दिखाऊंगा। तो सुरेंद्र सिंह ने फिर कहा, 3-4 दिन ठहर जाओ, हम पूर्णमासी पर जाएंगे, साथ ले चलेंगे। तो सदबचन कहा, भाई फेरू गांव था, वहाँ इनका मामा रहता था, वहाँ चले गए तो क्या देखा कि मामा तो सिगरेट ही बहुत पीता है, इसलिए वहाँ नहीं रहे और झबरा गांव चले गए। वहाँ एक साधु रहता था, उसका सिर बहुत मोटा था। उसके पास गए तो कहते हैं, आओ कुंदन सिंह। अपना नाम सुनकर बहुत हैरान हुए और पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? तो उसने हंस कर कहा कि मैं भी बाबा हरनाम सिंह जी बुच्चू वाले का सेवक हूँ। बाबा नरसिंह जी ने तो बहुत कमाई कर ली और चढ़ी कला में हो गए और मैं ऐसा ही रह गया कि किसी का नाम बता दिया, किसी का भविष्य बता दिया। तो बाबा कुंदन सिंह जी ने पूछा, मेरा क्या भविष्य है, मुझे भी बता दो। तो उन्होंने कहा, आपने बाबा नरसिंह जी की सेवा करनी है और फिर बहुत बड़ी प्राप्तियां करनी है, इसलिए विवाह भी नहीं करवाना, यह आपका भविष्य है। यहाँ से फिर सुरेंद्र सिंह के पास पहुँचे और 7-8 गांवों के संगी इकट्ठा होकर बाबा जी की तरफ चल पड़े। नानकसर कलेरा पहुँचे, बाबा जी के चरणों में हाजिर हुए। बाबा जी ने सुख आनंद पूछा। सरदार सुरेंद्र सिंह ने विनती की, पातशाह हमारे माजे से एक सिंह सेवा में रख लो। बाबा जी ने विनती स्वीकार कर ली। बाबा जी ने भाई डलोरी को बुलाया और हुक्म दिया कि इस लड़के को पार्टियों में शामिल कर लो। तो भाई डरोल ने सदबचन कहा। तो जितना समय बाबा नरसिंह जी 5 तत्व शरीर में रह, तो कुंदन सिंह जी ने तन मन से ज़्यादा भी सेवा मिली, उस सेवा को निभाया। बाबा जी के साथ देहरादून, करोला दा टिब्बा, नगरोटे वगैरह प्रत्येक स्थान पर सेवा में रहे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाबा नरसिंह जी के पश्चात बाबा ईश्वर सिंह जी जब देहरादून जाने लगे तो यह भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए, पर बाबा ईश्वर सिंह जी ने कहा कि हम चलते हैं, आप बाद में आ जाना। बाबा ईश्वर सिंह जी देहरादून चले गए। पीछे बाबा कुंदन सिंह जी और पूर्ण सिंह दुआबिया भी वहां पहुंच गए। पर कवि ने कहा कि इतनी आदमियों में से रखो, ये 2 है, इनकी पर्ची डाल दो, जिसकी पर्ची निकले उसको रख लेना। बाबा ईश्वर सिंह जी ने पर्ची डाल दी। पर्ची बाबा कुंदन सिंह जी की निकल आई, इसलिए बाबा कुंदन सिंह जी को रख लिया और पूर्ण सिंह गीते को वापस भेज दिया। सो गुरुमुखो, आप इससे ही
अंदाज लगा लो कि यह तो दरगाह की मोहर लगी हुई है, ऐसे ही तो नहीं इतनी बड़ी सेवा की। बाबा ईश्वर सिंह जी के चरणों में रहकर बाबा कुंदन सिंह जी ने बाबा जी की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। उनको कठिनाई भी झेली पर बाबा ईश्वर सिंह जी के चरणों को नहीं छोड़ा। बाबा ईश्वर सिंह जी 1963 में चोला बदल गए और बाबा कुंदन सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा जो बाबा ईश्वर सिंह जी ने अपने हाथों बख्शी थी, उन्हें आखिरी श्वास तक निभाए हुए 2002 में एक फरवरी को शरीर त्याग दिया और सेवा का एक उदाहरण कायम कर दिया। कुर्बान जाए ऐसे महापुरुष पर जिन्होंने शरीर की परवाह नहीं की, मन में यह ठान लिया कि हमने सेवा करनी है। सेवा करते करते सेवा का ही रूप हो गए। इसलिए हमारी ऐसी महापुरुष के चरणों में हमेशा नमस्कार। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।